पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा सामुएल के पुस्तक अध्याय 18। अबसलोम की पराजय और मृत्यु। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूया के पुत्र योआब के भाई अबीशाय के और 1/3 गती इत्थाई के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, परंतु तू हमारे सरीके 10,000 पुरुषों के बराबर है। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100 और 1000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब, अबीशाय और इत्थाई को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबसलोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबसलोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। अतः लोग इज़राइल का सामना करने को मैदान में निकले और एफ्राइम नामक वन में युद्ध हुआ। वहां इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबसलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबसलोम एक कच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि कच्चर एक बड़े भांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस भांज वृक्ष में अटक गया और वो उधर में लटका रहा गया और उसका कच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबसलोम को भांज वृक्ष में टांगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और 1 कटिबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौलकर दिए जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अबीशाय और इत्थाई को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबसलोम को ना छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता
क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यों ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबसलोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबसलोम को घेर के ऐसा मारा कि वो मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इज़राइल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबसलोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबसलोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण कराने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वो लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाट का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबसलोम की लाट कहलाती है। अबसलोम की मृत्यु का दाऊद को समाचार। तब सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार ना दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वो जाकर राजा को बता दे। वो कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सदोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कूशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो 2 फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपना पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा। वो दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुओं ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ आता है। राजा ने कहा, वो भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वो भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या वो जवान अबसलोम सुकुशल है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को
और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हटकर यहीं खड़ा रह। अतः वो हटकर खड़ा रहा। तब कूशी भी आ गया और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कूशी से पूछा, क्या वो जवान अर्थात अब्सलोम सुकुशल है? कूशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अठारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अब्सलोम। और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अब्सलोम। भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अब्सलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान